नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे गाजियाबाद की कुछ खास खबरों की। गाजियाबाद में कल कपिल गुर्जर नाम के एक शख्स ने बीजेपी ज्वाइन की थी, जिसका नाम शाहीन बाग मामले में भी जुड़ा है। इस बात की जानकारी बीजेपी को होते ही थोड़ी देर में कपिल गुर्जर की सदस्यता रद्द कर दी। कपिल गुर्जर ने बताया कि उसे हिंदू होने की सजा मिल रही है। कराया था बीजेपी और उसके कुछ ही घंटों बाद आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, तो क्या रीजन था जिसको आपको निष्कासित करा गया? जय श्री राम सभी देशवासियों को। इस बारे में मुझे कोई वो नहीं है कि जो पार्टी का फैसला है वो मुझे मान्य है। जैसा पार्टी कहना चाहती है वो बात मैं मानूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ मेरे हिंदू होने और मेरे गुर्जर समाज से होने की सज़ा मिली है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जिस तरीके से कल शर्मा जी ने कहा कि बसपा के कुछ लोग उनको साथ में आए थे जिन्होंने ज्वाइन कराया, तो क्या बसपा पार्टी आपको ले गई थी या खुद आप वहाँ गए? नहीं, हम खुद गए थे। किसी पार्टी के किसी के साथ नहीं गए, हम खुद गए थे और ना हम किसी पार्टी से हैं, ना हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना। तो किस तरीके से, मतलब आपके बारे में उन्होंने पूछा भी नहीं और आपको डायरेक्ट सीधा ज्वाइन करा दिया, तो क्या पार्टी ने कुछ आपसे पूछा था इस बारे में? कुछ उन्होंने मेरा नाम पूछा था, मैंने उन्हें नाम बताया था कपिल गुर्जर है, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे हिंदू भाई और मेरे गुर्जर भाई मेरा साथ दे दे, मैं अपनी खुद की पार्टी बना के और अपने हिंदू भाई और अपने गुर्जर भाइयों की पार्टी बना के मैं अपने खुद के दम पे अपने देश की सेवा कर सकता हूँ। गाजियाबाद में कम ही नहीं लेकिन लोग नए साल की तैयारी में जुट गए हैं। यहाँ मॉल में दुकानदार इस बार कम कीमत वाले गिफ्ट लाए हैं। वहीं खुशी के मौके पर कहीं रंग में भंग न पड़ जाए, इसलिए पुलिस भी पूरी चौकसी दिखा रही है। इन युवाओं का नए साल पर जोश देखिए। एक मॉल में अपनी सेल्फी ले रहे हैं, हालांकि चेहरे साफ नहीं दिखाई देंगे क्योंकि चेहरे पर मास्क है। आपकी दुकान है गाजियाबाद में चौधरी मोड़ पर फूलों की, क्या आपने नए साल पे क्या तैयारी कर रखी है? नए साल में काफ़ी कुछ तैयारी कर रखी है। काफ़ी कलर गुलाब है, लिली है, ग्लाइड है, गुलदावरी है, सारी तैयारी है, मगर जो ग्राहक नहीं है, ग्राहक मार्केट में है ही नहीं। कोरोना के चक्कर में लोग कोई जश्न नहीं मना रहा, कुछ नहीं कर रहा, और सरकार ने भी कुछ पाबंदी लगा रखी है कि कोई पार्टी वगैरह अगर करनी है तो परमिशन है डीएम से। तो इस कारण जो है तैयारी हमारी सब धरी की धरी रह गई है। एसएसपी ने आदेश दिए हैं कि कोई प्रोग्राम ना किया जाए, तो इसमें फूल बिकने की संभावना है। एसएसपी ने आदेश तो दिए, मगर कोई जश्न ना मनाने का लिए आदेश दिया है। अगर जश्न मनाना है तो उसका परमिशन लेना पड़ेगा। फूल के लिए क्या कहना चाहेंगे? लोग फूल खरीदने आते थे हर साल, इस बार लोग फूल खरीदने आते हैं, मगर इस बार तो मैं समझता हूँ करीब 10 या 15% लोग आ रहे हैं फूल खरीदने। सारा कोरोना के कारण सारा बिजनेस फूलों का जो है चौपट हो चुका है। मैम नाम बताइए अपना। मेरा नाम आलिया है। मैम आप ओपलैंड मॉल के अंदर आर्चिस गैलरी में आज आई हैं न्यू ईयर के ग्रीटिंग्स खरीदने, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली जो होता है बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया में ग्रीटिंग कार्ड्स के अकॉर्डिंग ही अच्छा लगता है। किसी को विश करे तो ऐसा तो विश करने में कोई है नहीं, एंड व्हाट्सअप आ जाए, फेसबुक है, कुछ भी आ जाए, उसमें तो कोई मतलब मैटर नहीं करता, बट मैं ग्रीटिंग कार्ड्स के अकॉर्डिंग ही करती हूँ। एंड ओपलैंड मॉल में है आर्चिस, यहाँ पे कलेक्शन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सीरियसली, एंड मैं जब भी लेती हूँ यहीं से लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे कलेक्शन हमें ज़्यादा मिल जाता है एंड अच्छे होते हैं यहाँ पे। मैम किसके लिए ग्रीटिंग्स खरीदना? क्वालिटी भी अच्छी होती है यहाँ की। ग्रीटिंग खरीदना आए हैं आप, किसके लिए आए हैं? मैं अपने फ्रेंड्स के लिए लेने आई हूँ। बेसिकली मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है वो, ठीक है, नाम नहीं बताऊंगी। मैम ये भी है कि कोविड-19 गया है, 2020 बहुत गलत गया है लोगों के लिए, बहुत ख़राब गया है, तो 2021 आ रहा है, तो किस तरीके से विश करेंगे लोग और क्या सावधानी रहेगी? के अकॉर्डिंग विश करो, आप सभी करेंगे। एंड एक छोटा सा गिफ्ट दो। देखो गिफ्ट क्या होता है, एक छोटा सा गिफ्ट से ना हर किसी के फेस पे स्माइल आ जाती है। आप कार्ड्स दे दो, कार्ड्स में बहुत खुशी मिलती है लोगों की कि हाँ चलो भाई विश तो हो रहा है, कम से कम घर पे बैठे बैठे कार्ड्स तो हो गया। इस बार प्रशासन ने सख्ती कर रखी है सेलिब्रेट करने के लिए। हाँ डीजे पे हर चीज़ पे बैन है, तो किस तरीके से मनाएंगे इस बार न्यू ईयर आप? मैं तो कार्ड्स के अकॉर्डिंग ही मना रही हूँ, बट हमारा क्या है, हम लोग भी मतलब घर से ही सेलिब्रेट करें, इतना कोई बाहर आना जाना नहीं है। हम लोग घर को ही डेकोरेट करके वहीं अपना सेलिब्रेट करेंगे न्यू ईयर, जो भी अपना पार्टी वार्टी करेंगे। क्या कहना चाहते हैं और लोगों से इस बारे में? लोगों को भी यही कहूँगी, अपना सेफ्टी से रहो, सेफ्टी से आओ जाओ, अपना एंजॉय करो। एंजॉय करने का डे है, बट ये है कि अपना सेफ्टी से करो। ये क्या नाम है मैम आपका? मैम आप यहाँ कल न्यू ईयर है और आप आर्चिस गैलरी की मालकिन भी हैं यहाँ पर ओपलैंड मॉल के अंदर, किस तरीके से तैयारी आपने कर रखी है न्यू ईयर की और कैसे कस्टमर आपके पास आ रहे हैं? कस्टमर तो स्टार्ट हो गए सुबह से ही के न्यू ईयर के गिफ्ट के लिए,
और मेरी तैयारी हम 15 दिन पहले से तैयारी करते हैं। जैसे कि मैंने न्यू ईयर के लिए जो रीजनेबल प्राइस में, आजकल क्या है कोविड की वजह से लोग पैसा ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत ही कम प्राइस में कलेक्शन यहाँ पे इकट्ठा किया है कि ताकि सभी के पॉकेट के अनुसार हो। तो छोटे छोटे गिफ्ट्स मैंने, जैसे सॉफ्ट टॉयज़ हैं कोई छोटे, या कोई छोटे मोमेंटो हैं, उस टाइप के यहाँ पे अरेंज करा। मैम आर्टिस्ट गैलरी में सबसे ज़्यादा जो न्यू ईयर को लेकर क्या चीज़ ऐसी है जो कस्टमर लेकर जाता है? सर कार्ड तो हमेशा चलते हैं, बाकी आजकल ना लोग नीड की चीज़ें लेते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि परफ्यूम्स हैं, वॉचेज़ हैं, एंड ज्वेलरी हैं, एसेसरीज़ हैं, जिसे आजकल लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मतलब डेकोर के आइटम ना सोच के यूटिलाइज होने वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आज क्या मानकर चल रहे हैं, आज 31 है, कि कितना आपको बिजनेस हो जाएगा इस बार? सर मैं आज के दिन बिजनेस के लिए नहीं सोच रही, मैं चाहती हूँ कि ये जो कोविड का जो टाइम पूरा साल का गया है, इसका एंड आज हो जाए और जो नेक्स्ट डे आए हमारा न्यू ईयर का दिन, वो खुशियों से भरा हो। मेरे लिए मैं यही चाहूँगी और ईश्वर से भी यही प्रार्थना करती हूँ और सभी को मैं गुड विशेस देती हूँ कि सबके लिए नया साल बहुत अच्छा हो। मेरा नाम मुक्तेश्वर मिश्रा है, मैं यहाँ पे मॉल मैनेजर हूँ। सर 2021 आने वाला है, कल तैयारी हो रही है उसकी, क्या तैयारी कर रखी है आपने इसके बारे में? अभी जो न्यू ईयर की है, पहले हम इवेंट्स करते थे पिछले साल में, अभी हम कोई भी इवेंट्स नहीं कर रहे हैं एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। कोई भी नया इवेंट्स हमें नहीं करना है, बट हम बहुत ही उत्साह से कोशिश में है कि बहुत अच्छा 2021 आ रहा है, तो हम बहुत उत्साह है लोगों के अंदर, और लोग सेल्फी पॉइंट्स बने हुए हैं हमारे पास, तो लोग आके बहुत फ़ोटो खिंचा रहे हैं और लोगों को एक उम्मीद है कि 2021 आने वाला बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 2020 में ड्यू टू कोविड बहुत ही जनहानि हुई है, तो लोगों को एक उम्मीद है और लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक खुशी है लोगों के अंदर कि 2021 आ रहा है तो बहुत कुछ सही होने वाला है। नववर्ष 2021 का आगमन होने वाला है और इसके लिए सभी लोग उत्साहित रहते हैं और इसके लिए विशेष गाइडलाइंस गाज़ियाबाद पुलिस द्वारा जारी की गई हैं। हम सभी चाहते हैं और हमारी मंशा है कि नए साल का जो आगमन हो, इस समय कोई भी दुर्घटनाएं ना हो, किसी भी तरह का ड्रिंक एंड ड्राइविंग, शराब पीकर कोई भी एक्सीडेंट ना हो, और इसके अलावा कोई भी छेड़खानी या अभद्रता किसी के भी साथ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। खास तौर से महिलाओं और वृद्धों के साथ कोई भी असुविधा ना हो और कोई भी अप्रिय घटना किसी भी तरह की ना हो। इसके लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें मुख्यतः सभी लोग ध्यान रखें कि जितने भी शराब के ठेके हैं ये रात के 10 बजे बंद हो जाएंगे। बार जितनी भी होंगी जो जिसमें अनुमतियां हैं वो 12 बजे के बाद वहां पर कोई भी फंक्शन नहीं होगा। इसके अलावा किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, सड़क पर, गाड़ी पर, पार्क में, कहीं पर भी बैठ कर के कोई भी शराब का सेवन ना करें या किसी भी तरह का हुड़दंग ना करें। जो हमारा ट्रैफिक विभाग है उसके द्वारा कई कट्स को बंद किया जाएगा, कई जगह से रोड को डाइवर्ट भी किया जाएगा। ये सब आपकी एक्सीडेंट से आप लोगों को बचाने के लिए है कि किसी भी तरह का कोई भी इस तरह की घटना वहाँ पर ना हो। इसके अलावा सभी लोग ये भी ध्यान रखें कि बिना अनुमति के कहीं पर कोई भी फंक्शन ना करें। माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार जो तेज ध्वनि के लाउड स्पीकर ना बजाएं, जो निर्धारित मानक हैं उनका पूरा पालन करें, और कोविड की जो गाइडलाइंस हैं किसी भी परिस्थिति में कोविड की किसी भी गाइडलाइन का उल्लंघन ना करें। हम सभी गाज़ियाबाद पुलिस की ओर से आप सभी को ये कहना चाहते हैं कि नए साल का आगमन खुशियों के साथ करें। नववर्ष की शुरुआत जो है किसी भी दुर्घटना से कहीं कदापि ना हो, और हम सभी लोग आपस में यह प्रण करें, साथ में मिलकर मेहनत करें कि किसी भी तरह के हम सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। अभी तो इसके अपने घरों पर ही जो भी सेलिब्रेशंस करनी है उसको करना ज़्यादा पसंद करें। धन्यवाद। जय हिंद। आज साल का आखिरी दिन है यानी 31 दिसंबर, लेकिन इस आखिरी दिन से किसी की शुरुआत हुई थी, वो थे मरहूम यूनिस शेख साहब। आज ही के दिन मुस्लिम महासभा के संस्थापक मरहूम यूनिस शेख साहब का जन्म हुआ था। मरहूम यूनिस शेख साहब का जन्मदिन काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर आप अभी तक के प्रधान संपादक इमरान खान ने मरहूम यूनिस शेख साहब को याद किया और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 दिसंबर 2020 है। आज का दिन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि आज
हमारी मुस्लिम महासभा के संस्थापक मरहूम यूनुस शेख साहब का जन्मदिन है और 2016 में उन्होंने आखिरी जन्मदिन हमारे गाजियाबाद में मनाया था। जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तब भी वो हमारे पास आए और आखिरी जन्मदिन हमारे साथ उन्होंने मनाया। और कौम की खिदमत करते करते मरहूम यूनुस शेख साहब अल्लाह को प्यारे हो गए और आखिर टाइम में भी उनके दिल में ये जज्बा था कि वो कौम को किस तरह आगे ले जाएं। उन्होंने 2000 मुस्लिम महासभा बनाई, संगठित करी और उसको लेके चले। मुझ जैसे नाचीज़ आदमी को उन्होंने अध्यक्ष बनाया, हम लोगों ने उसको बढ़ाने की कोशिश करी। हालात आप देख रहे हैं देश में किस तरीके के हो रहे हैं, लेकिन हम लोग फिर भी डटे हुए हैं और कौम की खिदमत में लग रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों के स्कूल की है और हम लोग स्कूलों के लिए भी काम करना शुरू कर रहे हैं, पहले भी करा है, क्योंकि इकरा की आयत कुरान शरीफ में भी है। इकरा यानी पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा बच्चा पढ़ लिख के काबिल नहीं होगा तो अच्छे बुरे की पकड़ नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग पढ़ाई की तरफ जोर दे रहे हैं। भाईजान का भी यही था कि वो पढ़ाई की तरफ जोर दें और ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाएं जो पॉलिटिकल पार्टी ना उठाती हों, उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। उनके इंतकाल के बाद उनके जन्मदिन को हम एक रक्तदान शिविर में मनाते हैं। हर जगह हम लोग रक्तदान कराते हैं। आज भी हम लोगों ने रक्तदान करा। कोरोना के चलते हुए रक्तदान कम हुआ, हमने कम लोगों को बुलाया क्योंकि गाइडलाइन है सरकार की, कम लोग बुलाए जाएंगे, इसीलिए हमने कम लोगों को बुलाया। लेकिन ये 10 दिन चलेगा। जो इच्छा से रक्तदान करना चाहता है वो अपने अपने क्षेत्रों में रक्तदान करे और इसको मनाएं। और हम लोग अब इकरा पे काम करेंगे, पढ़ाई पे काम करेंगे, स्कूलों को जोड़ेंगे। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जितने ये लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को देखेंगे, जितने मुस्लिम पढ़े लिखे लोग हैं वो आगे आएँ, जो सरकारी डिपार्टमेंट में हैं, पुलिस में हैं, किसी भी महकमे में हैं, वो एक एक बच्चे को गोद लें और उन बच्चों को रोजगार के साथ साथ पढ़ाई दें, क्योंकि पढ़ाई होगी तभी वो रोजगार होगा, तभी हमारी कौम आगे बढ़ पाएगी। इसीलिए हम लोग 22 जनवरी को उनका इंतकाल हुआ था, उसको हम शिक्षा के लिए बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे और एजुकेशन बनाएंगे और स्कूलों की मुहिम चलानी शुरू करेंगे। शुक्रिया। एक बात और, 1 जनवरी को मेरी माँ मरहूम अनवरी बेगम का भी इंतकाल हुआ था। 24 साल हो गए उनको गए हुए और उनकी याद में भी हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। वो ऐसी, आपको पता है वालदा कैसी होती हैं, लेकिन वो मेरी माँ ऐसी थी जिनकी वजह से हम लोग दीन पे भी चले और दुनियादारी पे भी चल रहे हैं और उन्हीं को लेके हम लोग हमेशा दिलों में ज़िंदा रहते हैं, क्योंकि माँ कभी मरती नहीं। माँ हमेशा अपने बच्चों के साथ ज़िंदा रहती है और मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि मेरी माँ मेरे साथ है और बनी रहती हैं। सबकी माँ सबके साथ बनी रहती हैं। अल्लाह में सबकी माँ को लंबी उम्र दे और मेरी माँ को जन्नत में आला दर्जा दे। आमीन। गाजियाबाद की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।